उनका उम्मीदवार है कहाँ। और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर सियासत तेज। चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आ गया। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस तरारी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया था, पर अब उनके ही भतीजे चिराग पासवान बड़ा ऐलान कर दिए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जो दावा कर रहे हैं उनके पास प्रत्याशी कौन है और वो एनडीए के हिस्सा हैं भी या नहीं है। देखिए, चाचा और भतीजे में तनातनी का माहौल है। लगातार चिराग पासवान हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हो, दोनों लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। देखिए, चिराग पासवान का बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस पे बड़ा बयान दे रहे हैं। उतना ही नहीं, अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। इसको लेकर भी चिराग पासवान से सवाल किया गया था। किस तरीके से चिराग पासवान जवाब दे रहे हैं हम आपको वो भी सुनवाएंगे। पर पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है उसको लेकर भी चिराग पासवान खूब गुस्से में है। क्या कुछ कह रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो। उनका उम्मीदवार है कहाँ। और जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। देखिए, ये भी तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है ना कि एक ऐसे सीएम जिनका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और आज वही व्यक्ति जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हैं। ये वही सीएम है जो दूसरों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे और आज जब वो जेल में हैं तो अधिकांश वही नाम है जो इनके बचाव में आज इनके साथ खड़े हैं। जिनका नाम कांग्रेस के कितने नेताओं के नाम लेकर घूमते थे, आज उनके समर्थन में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वही नेता जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो लोग इनके समर्थन में हैं। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज जब स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जा रहा है तो दिल्ली का उस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भले कोई इसके ऊपर लाख राजनीति करता रहे, बट भैया कहीं ना कहीं न्यायपालिका तो है ना देश में। आज अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और अगर इतने समय से अगर उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। रिहाई हुई है, तेजस्वी कह रहे हैं, एक नट तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश ही फंसाते हैं, नीतीश ही बचाते हैं अनंत सिंह रिहाई पर। भाई, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कहीं आप न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध ना होने की वजह से अगर उनकी रिहाई हो रही है और उसके बाद अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो गलत है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए और जितनी शर्मनाक ये घटना है, अभी 2 दिन के बाद हम लोग रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार मनाने वाले हैं। उसके बाद जब ऐसी घटनाएं होती हैं देश के किसी भी कोने में हो, मैंने कभी इन घटनाओं को लेकर राजनीतिकरण का मैं पक्षधर नहीं रहा। भले वो बंगाल की घटना हो, भले वो बिहार की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, ऐसी एक भी घटना हम लोग के सर को शर्मसार करती है। हम लोग का सर झुकता है ऐसी घटना पर। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें
कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी बहन बेटी के साथ भविष्य में कभी ना घटे। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कामलो का प्रतिनिधि मंडल, अरुण भारती, हमारे शांभवी चौधरी, हमारे सांसद वहाँ पर जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी पूरी तरीके से वहाँ से परिवार के लोगों से मिलकर आज रात तक मेरे संज्ञान में जानकारी है भी, पर वैसे भी अधिकृत तौर पर भी आज ये लोग जा रहे हैं, परिवार से भी मिलेंगे। उसके बाद मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूँगा इस विषय को लेकर। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हाँ, क्या चीज़? भाई जैसे मैंने कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उनकी रिहाई होना ये पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, उपचुनाव को लेकर हम लोगों ने कोई दावेदारी हम लोगों ने नहीं की है। कोई दावा नहीं, पर सुनील पांडे लड़ रहे हैं भाजपा से। बढ़िया बात है। मेडिकल कॉलेज में उसमें या तो काम वाम का है या फिर नाम का है सर। किसका है? या तो वाम का है या राम का है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की सोच के विरुद्ध जाएगा। मेडिकल जनाक्रोश देखा जा रहा है सड़कों पे, विशाल जनाक्रोश रात को देखने को मिला। भाई आक्रोश है, और ये आक्रोश हर व्यक्ति के मन में है। और ये घटना सिर्फ एक बंगाल की ही नहीं है, इससे आक्रोशित देश का हर एक व्यक्ति है, खासतौर पर महिलाएं, खासतौर पर युवाएं। आज भी भैया 21वीं सदी में भी अगर इस तरीके की घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कल मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा है कि समाज को भी इस कर्तव्य को समझने की ज़रूरत है। आज किस मानसिकता का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात को सुनिश्चित केंद्र सरकार भी कराएगी और ये राज्य सरकार भी इस जिम्मेदारी को निभाएगी। तो अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो कि उनके चाचा हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव हो, उनको भी जवाब दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के हाथ में बिहार का कमान है और अनंत सिंह की रिहाई हुई है, इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर सत्ता जो एनडीए के बिहार में सरकार है उस पर किस तरीके से चिराग पासवान तमाम चीज़ों को लेकर जवाब दे रहे थे। हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।